प्रिय छात्रों और प्यारे मित्रों, कोविड-19 के लॉकडाउन के इस मौके पर सब लोग घर में सुरक्षित होंगे। इस खास परिस्थिति में हमारी शिक्षा ऑनलाइन के तौर पर चल रहे हैं। अब हम +2 क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में 4 इकाइयाँ हैं। अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग विषय पर होते हैं। हमारी पहली इकाई का नाम है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस इकाई के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये देश प्रेम से संबंधित है। हम लोग भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते हमारे देश पर हमें गौरव है। देश प्रेम से संबंधित एक कविता है हमारा पहला पाठ। कविता का नाम है मातृभूमि। इसके पहले हम यह देखेंगे देश प्रेम क्या है। हमारे देश के लिए, हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बलिदान की है। उनके बारे में हम याद करते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता कैसे हुई है। बहुत सारे वीरों ने अपने जान बलिदान देकर कड़ी मेहनत के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। हमारा कर्तव्य तो ये है कि ये मिली स्वतंत्रता को बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है। तो हम देखेंगे ये चित्र यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे। ध्यान से देखो, चित्र में कौन कौन है। भारत की स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व करने वाले कुछ महान पुरुषों के चित्र हैं। हम जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम बहुत वर्षों तक चलती थी और उसके फलस्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली है। लेकिन हमारे मन में ऐसा एक प्रश्न तो जरूर उठा होगा कि स्वतंत्रता के लिए साहित्यकारों ने क्या किया है। संग्राम चलाकर, संग्राम के माध्यम से देश के वीर लोगों ने काम किया है। उसी समय अपने देश प्रेम भरी कविताओं के माध्यम से कवि लोग, साहित्यकार आदि भी अपनी भूमिका निभाई है। हमारा पहला पाठ है मातृभूमि। मातृभूमि कविता में जो वर्णन है वो 3 प्रकार के हैं। पहले भाग में हमारे सुंदर देश का वर्णन है, तो दूसरे भाग में इस मातृभूमि ने हमें कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं, हमें मातृभूमि से कौन कौन सा सौभाग्य मिला है, इसका वर्णन है। और अंत में ऐसे सौभाग्य देने वाले मातृभूमि के प्रति हमारा भाव कैसा है,
हमारा कर्तव्य क्या होता है, क्या हम मातृभूमि के इन उपकारों का प्रत्युपकार कर सकते हैं। ये तीनों बातें इस कविता में आई हैं। हम पहले कविता सुनेंगे और बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कविता सुनिए। नागर है नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है वृंदी जन खग वृंद शेष फण सिंहासन है करते अभिषेक अयोध है बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए हम घेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझको निरमग्न क्यों न हो मोद में पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है भीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। छात्रों, कविता कैसे लगा? बहुत अच्छी कविता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की देश प्रेम भरी कविता है। उन्होंने इस कविता में देश के प्रति देश के प्रति जीवन बलिदान करने का आह्वान देता है। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने बड़े त्याग से हमारे भारत के लिए स्वतंत्रता दिलाई थी, इस स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो हम इस कविता को 3 भागों में समझाने की कोशिश करेंगे। पहले
आप लोग बड़े ध्यान से इस कविता की 6 पंक्तियाँ हम सुनेंगे, उसका विवरण हम देंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सुनिए इस कविता की 6 पंक्तियाँ। पीताम्बर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है, खग वृंद शेष फण सिंहासन है, करते अभिषेक अयोध है, बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कविता में हम लोगों ने पहले बताया है कि इस कविता का पहला भाग हमारे देश के सौंदर्य का वर्णन है। हमारा देश कितना सुंदर है, ये बातें इन 6 पंक्तियों में बड़े विस्तार से, बड़े मनमोहक ढंग से कवि वर्णन करते हैं। तो आइए हम देखेंगे इस कविता का भाव समझने के लिए, इस कविता का आशय समझने के लिए पहले कुछ शब्दों से हमें परिचित होना जरूरी है। वे शब्द हैं नीलांबर नीले रंग का आकाश, परिधान वस्त्र, मुकुट, किरीट, मेखला, करधनी, हरिनाम, रत्नाकर, समुद्र, मंडन, आभूषण, खगवृंद, पक्षियों का समूह, शेषगण, शेषनाग का। अच्छा, आप लोग इन शब्दों को अपने नोट पुस्तिका में लिखना है। इसके साथ साथ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, हम इन 6 पंक्तियों का आशय देखेंगे। नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीले आकाश रूपी वस्त्र, मातृभूमि का सौंदर्य नीले आकाश के वस्त्र में बहुत शोभित है। ये हरित पट माने हरित तट माने हरित पट, हरा भरा हरियाली से आच्छादित धरती। हमारे भारत जहाँ देखो वहाँ हरा भरा रहता है। ये हमारे देश को अन्य देशों से अलग बनाता है, भिन्न बनाता है। तो हमारे देश के सौंदर्य का वर्णन है पहली पंक्ति में ये कवि ऐसा कहते हैं कि हमारा भारत नीले आकाश रूपी वस्त्र पहनकर बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा सुंदर लगता है। हमारा मातृभूमि हरी भरी रहती है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र का युग, दोनों दिन में सूर्य और रात में चंद्र, ये दोनों हमारे मातृभूमि का मुकुट है। मुकुट माने किरीट। तो हमारे मातृभूमि की शोभा सूर्य और चंद्र रूपी मुकुट से और शोभा बढ़ती है। सूर्य और चंद्र रूपी मुकुट से हमारे मातृभूमि की शोभा बढ़ती है। मेखला रत्नाकर है।
आभूषण के रूप में मेखला मेखला यानी करधनी, हम कमर पर जो गहने पहनते हैं वो तो रत्नाकर है। हमारे भारत के अधिकांश भागों में जो समुद्र, रत्नाकर माने रत्नाकर समुद्र, हमारे भारत के चारों या तीनों भागों में, हमारे भारत के तीनों भागों में ये समुद्र है। हमारे भारत के तीनों भागों में समुद्र लहराते हैं। इस समुद्र के लहरों को देखकर कभी ऐसा कहता है वो तो एक करधनी के रूप में അരഞ്ഞാണം ധരിച്ചതുപോലെ ചുറ്റും, ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ ചുറ്റും അരഞ്ഞാണം ധരിച്ചതുപോലെ सूर्यचंद्रयुग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। नदियाँ प्रेम प्रवाह, हमारे भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। ये नदियाँ केवल पानी से ही नहीं बहते हैं, वो प्रेम के प्रवाह है। हमारे भारत के जो प्रेम का प्रवाह है ये नदियाँ, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, फूल तारे मंडल आभूषण के रूप में यहाँ के सुंदर सुंदर फूल और रात के जो तारा दिखाई देते हैं ये सब आभूषण के रूप में। तो ये तारों से, फूलों से हमारा भारत सुशोभित है। बंदी जन खग वृंद, खग वृंद हम लोगों ने पहले चर्चा की है। खग वृंद पक्षियों का गण, पक्षियों का समूह। बंदी जन, बंदी जन माने वंदना करने वाले, गुणगान करने वाले। हम राजाओं का वंदना करते हैं, गुणगान करते हैं। उसी प्रकार पक्षीगण, पक्षियों का समूह उड़ते उड़ते जो आवाज़ उड़ाती हैं वो हमारे भारत को गुणगान करने वाली जैसी है। इस प्रकार बंदी जन खग वृंद, ये पक्षियों का समूह हमारे भारत को या हमारे भारत का गुणगान कर रहे हैं। शेष फण सिंहासन है, शेष फण सिंहासन है। शेष फण माने शेष नाग का फण। ऐसा विश्वास है कि शेष फण के ऊपर ही पृथ्वी रहती है। मतलब शेष नाग जो है वो हिंदू मिथोलॉजी के आधार पर शेषनाग के ऊपर पृथ्वी स्थित है। उसी प्रकार हमारा भारत इस शेषनाग के, हमारे भारत का सिंहासन जो है, हमारे भारत का सिंहासन जो है वो शेषनाग का फण है। शेष फण सिंहासन, शेष फण सिंहासन, शेषनाग का फण भारत का सिंहासन है, सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं। पयोध माने बादल, मेघ, मेघम। हमारे भारत में ठीक समय पर वर्षा होती है। करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध है। ये वर्षा या मेघों से जो वर्षा होता है वो अभिषेक के रूप में जो अभिषेक करता है, उसको सिंचाते हैं, उसको खुशी प्रदान करते हैं भारत को। ये भी वर्षा का दृश्य तो बहुत सुंदर है। वर्षा के मौसम हम पसंद करते हैं, उसका दृश्य तो बहुत सुंदर है। इसी प्रकार ये वर्षा हमारे मातृभूमि को क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। बलिहारी इस देश की, हमारे इस भूमि का जो रूप है, जो वेश है, वो तो बलिहारी के रूप में बलिदान करने वाला, हमारे भारत के लोगों के लिए बलिदान करना। इसी प्रकार हमारा मातृभूमि हमारे देश के लोगों को के लिए बलिदान के रूप में है। ये बलिदान के रूप पर या भूमि पर या हमारे मातृभूमि पर
वर्षा होती है, या पयोद तो अभिषेक के रूप में, वर्षा तो अभिषेक के रूप में बरसाते हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृ, അങ്ങനെയുള്ള इस प्रकार बहुत सुंदर, बहुत मनोहर, बहुत सुंदर, खूबसूरत इस मातृभूमि को कभी ऐसा कहता है कि तू सत्य में, तू सत्य है और सर्वेश का सगुण रूप हमारे ईश्वर। तो मातृभूमि को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि यह मातृभूमि ईश्वर का रूप है, साकार रूप है। यह मातृभूमि ईश्वर का साकार रूप है। इस प्रकार मातृभूमि कविता में कवि मैथिलीशरण गुप्त मातृभूमि के सौंदर्य के बारे में ये 6 पंक्तियाँ लिखी हैं। बाकी पंक्तियाँ हम अगले क्लास में देखेंगे। हम इन 6 पंक्तियों का पाठ करेंगे, ठीक है। നീലാകാശം വസ്ത്രമായിട്ടുള്ള പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി, അതിൻ്റെ കിരീടം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും, പകൽ സൂര്യനും രാത്രി ചന്ദ്രനും ഈ മാതൃഭൂമിക്ക് കിരീടം ചാർത്തിയ ഈ മാതൃഭൂമിക്ക് കിരീടം ചാർത്തിയ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് ചുറ്റും ഉള്ള തിര അടിച്ച് വെള്ളി തിരകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദ്രം, ആ ഒരു ദൃശ്യം മാതൃഭൂമിയുടെ അരഞ്ഞാണം പോലെ തോന്നുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം നദികൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവാഹമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനുസ്യൂതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ ഫണങ്ങളിലാണ്, അതിൻ്റെ പത്തിയിലാണ്. ആ വിശ്വാസപ്രകാരം ഭൂമി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ആ ശേഷനാഗത്തിൻ്റെ പത്തിയുടെ മുകളിലാണ്. ഐസ വിശ്വാസം. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പക്ഷി കൂട്ടങ്ങൾ, പക്ഷി സമൂഹം വന്ദനം വന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ മാതൃഭൂമിയെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പറക്കുകയാണ്. മേഘങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയിൽ മഴയായിട്ട് അഭിഷേകം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ബലിഹാരിയായ സർവസ്വവും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ മാതൃഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ईश्वरൻ്റെ प्रतिरूपമാണ്. इस प्रकार बहुत सुंदर रूप से पहले 6 पंक्तियों में कवि यहाँ मातृभूमि का सविस्तार वर्णन किया है. हम देखेंगे अगली पंक्तियाँ अगले भाग में. इसके साथ साथ एक बात को ध्यान देना है कि सब लोग इन 6 पंक्तियों का आशय तुम लोगों के नोटबुक में लिखना है. इस प्रकार कवि ने मातृभूमि का वर्णन किया है. ये प्रश्न नोटबुक में लिखना. अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे. धन्यवाद.